जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कैसा जाएगा आपकी लगन राशि के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उस एनर्जी की शिफ्ट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। एनर्जी का डेफिशिएंसी में जाना और नेक्स्ट वीक एक ऐसी एनर्जी का एग्जॉल्ट हो जाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एनर्जी है जो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जा रही है, नीच राशि की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस, ये तराजू आपका कहां पर जाने वाला है, अधर्म कहां बढ़ेगा और कहां पर धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी लगन राशि के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर इस बीच में पूर्णिमा आएगी। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ये साल की बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, ये पूर्णिमा है एक रास पूर्णिमा, एक सेल्फ लव को समझना, अपनी गलतियों को समझना। शनि का रेट्रोग्रेड होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, यह बताता है कहीं ओल्ड कर्मा से सीखने का समय है, उसको पैटर्न को ब्रेक करने का समय है, मैच्योरिटी लेके आने का समय है। अपनी लाइफ में कुछ भी इवॉल्व करते हैं तो जो गलतियां, जो समय हमारा अतीत में निकला है, उससे साथ एक पीस मूवमेंट लेके आने का समय है, कि यानी कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर ये फील करने का समय है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे और बेहतर बनना है। ये पूर्णिमा रेवती नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन की लास्ट नक्षत्र में पड़ रही है। रेवती नक्षत्र 27th नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद जो आता है अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है। घंटांतर जोन को क्रॉस करता है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। उधर शुक्रदेव का नीच राशि का होना बता रहा है कि शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के कारक हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं, जो विलासिता की जो चीजें हैं उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आने वाली है। यानी कि दिवाली का समय, जहां पर सेल परचेज का समय है, जहां त्योहार को मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, जहां पर अपनी पॉकेट का नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आके अपने आप को मीट आउट करने का समय है, वहां पर आप अपने बजट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीड को शायद सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरों को प्लीज करने की आदत आपकी बढ़ सकती है। उधर मरकरी का बैलेंस राशि में जाना, यानी कि तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ। ट्राइन में कौन है, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे है, जमुना और कैंसर साइन की बिल्कुल बाउंड्री पे है, 29 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल रिएक्टिव प्लैनेट, मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये दोनों योग क्या बना रहे हैं, ये दोनों की युति आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, इट्स डिसाइड नाउ एनर्जी। तुला राशि 7th राशि है, 7th राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से स्टेटस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है, बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल। मैरिज को हम 7th लिब्रा साइन से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी में, रिश्तों में अलगाव आना, कहीं ना कहीं इस चीज को एनर्जी बहुत ज्यादा फील करेंगे कि अब डिसाइड करने का समय आ गया है। दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है। अब आपके अंदर ये भूमिका बनने वाली है, आपके अंदर ये भाव आने वाला है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग कम होने लगेगी। आपके अंदर ये ऊर्जा महसूस करेंगे आप कि आप अंडरपेड है, अंडर वैल्यूड है, आप ही सब कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि आप भी बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, आप भी धर्म के रास्ते में है, सामने वाला धर्म के रास्ते पे है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो इंटेलेक्ट है, मरकरी जो राहु के ट्राइन में है, साथ में मंगल के साथ है, तो इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, डिप्लोमेसी ऐसी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका ही भला हो, जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपके पास वो तीर बुद्धि होगी, वो शब्दों का बाण होगा कि आप अपने आप को सही प्रूफ भी कर जाएंगे। और अगर यहां पर चीजें एक महत्वाकांक्षी होकर, एम्बिशियस होकर, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म करते हैं, लोग औरों को प्लीज करते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रिज को, बहुत बड़ी शाखा को, बहुत बड़े रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, मैंने ऑलरेडी एक शुक्र के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था, कमेंट आए थे कि नेगेटिव वीडियो है, लेकिन आज शायद उसके तात्पर्य, उसका मोल आपको एहसास कराएगा
यानी कि आज आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के कितने महत्व है। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैटर्न को कंस्ट्रक्टिवली चलाएंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइचियसनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच के चलेंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो 7th राशि में शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, शनिदेव मैच्योरिटी मांगते हैं, शनिदेव विजडम मांगते हैं आपसे कि बड़ा बनना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। शनिदेव बैठे कहां है? स्वयं मीन राशि में। तो ये समय कंपटीशन का नहीं है, ये समय अपने अंदर एक बदलाव लाने का है, अपने पैटर्न को बदलाव लाने का है। समय बदल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, आप जो पहले थे वो आज नहीं है। अब एक कुर्सी बदल रही है, माँ बाप की जगह अब आपको लेना पड़ेगा, अब आपको बीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इसी सब को चर्चा करने वाले हैं। कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जिस भी एस्पेक्ट को आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। इन दी एंड हम बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। जानते हैं कि इस एनर्जी से आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पर आपको एहसास करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपकी लगन राशि को। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन, मेष चंद्र राशि वालों, आपके लगन के स्वामी बैठे हैं 7th हाउस। 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप का है, 7th हाउस हमारे बिजनेस का है, 7th हाउस हमारे स्टेटस का है, पब्लिक इमेज का है। तो हमारा स्टेटस में डाउनफॉल आएगा या फिर हमारा कहीं ना कहीं अपग्रेड होने वाला है। कहां पर चीजें बदलाव आने वाली है, कहां पर लोग आपको ये बोलने वाले हैं कि आप बदले बदले से नजर आते हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। कहां पर शाउटिंग करना, आप रिएक्ट करना, नीचे रिएक्शन दिखाना, कहां पर बच्चा बनने की आदत आपकी भारी पड़ सकती है आपको या आपके अपनों को। कहां पर क्या बदलाव आ रहा है, बात करते हैं आपके हर एस्पेक्ट, यानी कि फर्स्ट एस्पेक्ट लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं सूर्य, 5th लॉर्ड 6th में प्लस 7th लॉर्ड भी 6th में। तो 6th हाउस सेवा का हाउस है, 6th हाउस एक्टिव है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, हार्डवर्क करने का घर है, ये प्रारब्ध है हमारा। हमें यहाँ पे डेट पे करनी पड़ती है, वो चाहे कार्मिक हो, वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, जॉब करके हो, या किसी के अंडर में जॉब करना हो, या अपने पार्टनर के अंडर में ही दबके रहना हो, या किसी को डेट लिया, किसी से पैसा ले लिया, उसका पैसा चुकाना हो, तो दो बातें सुननी हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सूर्य हीट है, सूर्य अग्नि तत्व है, और चंद्रमा शुक्र देव सौम्य ग्रह है। तो जब नॉर्मली भी जब सूर्य शुक्र साथ में बैठते हैं तो बाहर वालों को, दुनिया की नजरों में तो आप बहुत अच्छा लगता है आपको कि आप बेस्ट कपल हो। आप कपल गोल कहीं ना कहीं फाइनलाइज करते हो सामने वाले के लिए कि यार कितना बढ़िया कपल है, कितना सुंदर है, कितने साथ में रहते हैं। लेकिन इंटरनल लेवल पे जो रेज है, जो इंटरनल लेवल पे फाइट है, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो इन दी एंड एक ना एक दिन कहीं ना कहीं बाहर आती है। तो कहीं ना कहीं शाउट के चलते, शाउट करना, एग्रेसिव होना, किसी मित्र के चक्कर में अपने बीच में कोई गैप आना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई पास्ट कह सकता हूं कोई पास्ट रिलेशनशिप की वजह से किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन अब डेड एंड पे आ गया है, आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी पे आएगा। उधर 5th हाउस में केतु बैठे तो एक्सप्रेसिव नहीं हो, चीजों को समझा नहीं पाओगे। उधर शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, तो पहले राहु चंद्रमा और फिर शनि चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस को बढ़ाएगी, प्रेशर फील कराएगी, कहीं ना कहीं एक इस तरीके से डिसीजन पे लेके जाएगी कि अब आप डिसाइड करने पे मजबूर हो जाएंगे कि इट्स डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, साथ में बैठकर बात करनी पड़ेगी। और नॉन एक्सप्रेसिव होने की वजह से आपको शायद हो सकता है कि आप जो बोलना चाहते थे, जो एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो आपके मन में ही रह जाए, और जब वो सिचुएशन निकल जाए, जब वो कॉल कट हो जाए, या वो डेट, वो कॉफी खत्म हो जाए, जब आप एक दूसरे के से दूर चले जाए, तब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट रन करे कि मुझे इस बात का जवाब ये देना चाहिए था, मुझे इस तरीके की बात को ऐसे मैनिपुलेट करके बात करनी चाहिए थी, डिप्लोमेसी कैसे यूज करनी थी, कहां पे आपको एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था, कहां पर आपको थोड़ा शांत रह के चीजों करनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके प्रोमिनेंट 5th हाउस कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड हो रखा है आपकी कुंडली में, या दशा महादशा आपकी नेगेटिव चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ किसी तरह का लॉस हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में क्योस बढ़ सकता है, ट्रबल आ सकता है। प्लस राहु है, राहु का ट्राइन में मरकरी और मंगल बैठे हैं, तो पीपल प्लीजर बनाएगा, किसी और के चलते ट्रबल आ सकता है, या तो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन स्टेट में आ गए हैं कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत। तो ये ट्रबल आपको परेशान करता हुआ नजर आएगा। एक नई जर्नी आप कहीं ना कहीं आफ्टर ट्यूसडे नजर आओगे, एक ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप कहीं ना कहीं एक चीजें क्लिक करोगे अपनी लाइफ में, एक
बहुत ही मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, शायद ट्यूसडे के बाद आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हुए नजर आ रहे हो आफ्टर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। तो चीजों को अभी समझने का समय है, अभी एब्जॉर्ब करें एनवायरनमेंट को, सामने वाले को समझने की कोशिश करें, और जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है उसको समझने की, जानने की, और उसको अपने कॉन्शियस माइंड में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर देखिएगा, वरना आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने सार बता दिया कि आपको कहां पर इंपॉर्टेंस पड़ेगी, इस समय ये वीक आपके लिए क्या डिमांड कर रहा है। ठहराव के साथ चलिए, लेकिन आप मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। इट्स डिसाइड नाउ वाली फीलिंग आपके अंदर आने वाली है कि डिसाइड करो साथ में रहना है नहीं रहना है। कहीं ना कहीं आप भी किसी तरह के रिश्तों से बाहर निकलना जाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट कर दिया है, उस वजह से आपके ऊपर वो जो जोर पड़ रहा है, जो आपको आपके कंधों पे जो स्ट्रेस आ गया है, उसको कहीं ना कहीं आप लेट गो करते हुए नजर आओगे। तो आफ्टर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स कुछ ना कुछ क्लैरिटी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। प्लस मैं ये बोलना चाहूंगा, गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन साइन की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प से आप कहीं ना कहीं लाइफ में क्लैरिटी पा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 4th हाउस हमारी इमोशनल वेलबींग का है। तो गुरुदेव बृहस्पति का आना किसी गुरु, मेंटोर, किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वजह से, या फादर लाइक फिगर की वजह से आपकी लाइफ में किसी तरह के इजीनेस आएगी, आपके सवालों को जवाब मिलेगा, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। जो 7.5 से गुजर रहे हैं, यानी कि शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक मेजर कंफ्यूजिंग स्टेट दिखाई दे रही है। उनके लिए किसी तरह का, किसी से कोई बात करना, एक ऐसे इंसान से बात करना जो सेल्फलेस आपको सपोर्ट करें, आपकी लाइफ को मेक और ब्रेक की तरफ लेके जा सकता है। शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है चंद्रमा के ऊपर जब वीकेंड होगा, तो इस वीकेंड में आप बहुत मेजर ट्रबल में दिखाई दोगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ट्यूसडे टफ समय है, प्रेशर वाला समय है, क्योटिक सिचुएशन है, बीच में एक बहुत ही सुंदर समय आएगा, आप अपने अंदर एक अच्छी एनर्जी फील करोगे, लेकिन एंड ऑफ द वीक कोई मेजर प्रेशर, मेजर कमिटमेंट के चलते, वैल्यूज के चक्कर में चलते, या फैमिली की वजह से आपको किसी तरह की चीजों में बैलेंस करना पड़ सकता है। किसी तरह की चीजों को, एक होती ना वो, एक ऐसी पिल को डाइजेस्ट करना पड़ सकता है जो आप ना चाहते हो। इस चीज को फिगर आउट करना पड़ेगा आपके नेटल चार्ट से, लेकिन ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस हमारी मैरिज का होता है। 7th लॉर्ड बैठे हैं 6th हाउस में, 7th लॉर्ड 6th में। जो हाउस वाइफ है उनके लिए एक क्योटिक सिचुएशन है, हाउस वाइफ के लिए सबसे ज्यादा ट्रबलिंग समय है। लेकिन जो इस समय ऐसी सिचुएशन में कि जॉब छोड़ के घर रह लेते हूं, क्योंकि घर में इसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है कि घर में टाइम नहीं दे पा रही हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रही हूं, तो ट्रबल ज्यादा बढ़ जाएगा। इस समय जो जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब रेगुलर करते रहिए, अदरवाइज घर, होम एनवायरमेंट में ट्रबल ज्यादा दिखेगा। प्लस मैरिड लाइफ में क्योटिक सिचुएशन होगी, शाउट करने वाली, इरिटेशन वाली, छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट होने वाली सिचुएशन ज्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पिन पॉइंट करने वाली आदत बहुत ज्यादा है। फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो सकती है, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और जो लोग कोर्ट केस तक जाना चाहते हैं, सेपरेटिव टेंडेंसी जिनकी लाइफ में चल रही है, जो सेपरेटिव योग की तरफ जा रहे हैं, उनकी लाइफ में कोर्ट केस तक जाने वाली सिचुएशन मुझे लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। 11th हाउस में राहु का प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ रहा है 6th लॉर्ड पर, तो कहीं ना कहीं अपनों से कोई कंपटीशन हो सकता है, किसी लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, किसी फाइनेंस को लेकर कहीं ना कहीं ट्रबल आ सकता है। किसी की घर में हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको पैसा का सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, मेडिकल हेल्प करना आपको करना पड़ सकता है। देखिए, प्रारब्ध के घर में है, तो ये कोई भी चीज ना लाइफ में जाने में नहीं होती है, ये आपका प्रारब्ध है, इसलिए आपके पास वो डिमांड आई है, वो नेचर ने आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको शायद इस लायक बनाया है और आपसे वो सेक्रीफाइस करने की डिमांड मांग रहा है। ठीक है, अब आपको देखना, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आपको करना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी की हेल्प कर सकते हो तो दैट विल बी अ ग्रेट रेमेडी फॉर यू। प्लस 11th हाउस राहु का है, प्रोमिनेंट दिखाई देगा, गेन्स बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। डिजायर कुछ है लेकिन पैसा इधर उधर लग रहा है, उसकी वजह से क्योस बनेगा। फैमिली में हो सकता है किसी की जॉब छूट गई हो सकता है किसी का पार्टनर का जॉब लॉस हो गया हो, या किसी केतु 5th हाउस में बच्चे को लेकर कोई स्ट्रेस आ गया हो, या बच्चा ऐसी लाइफ, किसी को ऐसा लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो जहां पे आप बिल्कुल अगेंस्ट हो, तो उस वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रगल हो सकता है लाइफ में, किसी तरह का होम एनवायरनमेंट ट्रबल आ सकता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू, डोंट वरी। 18 अक्टूबर के बाद जब जो गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में आ जाएंगे आपके लिए इजी रहेगा। प्लस राहु चंद्रमा साथ में बैठे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा आपको डरा सकता है, थोड़ा सा प्रेशर फील करा सकता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप न्यूट्रल रहते हैं तो बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाएगी। प्लस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है,
उस चीज को बहुत ज्यादा अपने जहन में रखने की जरूरत है, यानी कि अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में लेके आने की जरूरत है। ये 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 दिन आपको किसी चीज को लेकर डिसाइड करने वाली सिचुएशन में होंगे, जॉब को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर कुछ ना कुछ होगा जहां पे आप डिसाइड करने वाले हो। ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आओगे, लेकिन जितना आप रिएक्टिव होने से बचोगे, जितना आप अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअल एनर्जी जितनी डालोगे घर के अंदर, उतना बेस्ट आपका ये वीक जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज शाउटिंग करने वाली स्किल काफी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, और एक शाउटिंग इस तरह की वजह से भी हो सकती है, घर में फाइनेंसेस नहीं है, घर में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन आपकी डिजायर है कि आपको मीट आउट करना है, सोसाइटी में कोई प्रोग्राम है, सोसाइटी में किसी के साथ मीट आउट करना है, या सामने वाला ज्यादा ग्रो कर रहा है और आप कहीं ना कहीं मेहनत करने के बाद भी उसी लेवल पे खड़े हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टर्बुलेंस क्रिएट होगा। तो आपको यहां पर बैलेंस करने की जरूरत है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर देखिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में सूर्य वीनस बैठे हैं। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर वालों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, लेकिन हार्डवर्क दिखाई दे रहा है। सेवा भाव आपके अंदर आएगा, यानी कि यहां पर सेवा करने का समय आ गया है, सेक्रीफाइस करने का समय आ गया है। हो सकता है आपका क्रेडिट, आपको आपके काम का आपको क्रेडिट ना मिले, हो सकता है आपका बॉसेस ही आपके साथ किसी तरह का कंपटीशन में आ जाए, सीनियर से आपके कंपटीशन में आ जाए, जिसमें कि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का डोमेन अलग है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के अगेंस्ट में आ गया, कोई पॉलिटिक्स हो रही है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। प्लस शुक्र और वीनस साथ में है, तो आपका हो सकता है कोई पर्सनल लाइफ की वजह से कोई टर्बुलेंस है, कोई ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से मन नहीं लगेगा, या फिर ऑल ऑफ सडन कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, फाइनेंस की नीड आ गई है, तो आपको अपने बॉस से कहना पड़ रहा है, हेल्प लेनी पड़ रही है ना चाहते हुए भी, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी। या फिर आपका बॉस ही आपको परेशान करता हुआ नजर आएगा, यानी कि किसी ना किसी वजह से बॉस के सामने झुकना, या बॉस से किसी तरह का फेवर लेना, और कहीं ना कहीं अपनी अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं हिलाने वाली बात मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। 6th हाउस प्रारब्ध है, 6th हाउस सेवा है, तो यहाँ पे आपको सेवा करनी पड़ेगी। यू नेवर नो किस लाइफ का, कौन से समय का, कौन से बैड कर्मा, गुड कर्मा, कौन से किस तरह का सर्कुलेशन बन रहा है, सर्किट बन रहा है, और आपकी लाइफ में इस समय आ रहा है। तो इस चीज को आप किसी तरीके से अगेंस्ट मत लीजिए अपने, इसको एक प्रारब्ध समझिए और करते चले जाइए। जो इस समय की डिमांड हो उस तरीके से कार्य करना है, किसी तरह के कॉम्पिटिशन में नहीं आना है। अगर सरल बनकर, सिंपल बनकर, डिप्लोमेसी के साथ अगर आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। बस सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। इस डिप्लोमेसी में आपका भी फायदा होना चाहिए और कंपनी का भी फायदा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। जो आईटी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए फ्लरिश करने का समय है, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएंगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने का समय या इंटरव्यू देने का समय बहुत अच्छा है। इस समय जो भी आप इंटरव्यू देंगे, आप बहुत शानदार इंटरव्यू देने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, अपनी कंट्री में कहीं अदर स्टेट में जाके कोई जॉब करने वाली अपॉर्चुनिटी भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव। शनिदेव रेट्रोग्रेड हो गए, चंद्रमा के साथ है, 4th लॉर्ड के साथ है, यानी कि कोई डील, कोई नेगोशिएशन, किस तरह का कोई ब्रेक होना, या कोई एकदम से ऑल ऑफ सडन कोई डील होना, सडन मतलब जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, बहुत ही सही समय है फ्लरिश करने का, बहुत ही अच्छा समय है लाइफ में कुछ एग्जीक्यूट करने का, बहुत ही अच्छा समय है कुछ अपने बिजनेस को समृद्ध करने का। राहु 11th हाउस में, गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी आ जाएंगे एक्सॉल्टेड साइन में, और शुक्रदेव नीच के होकर पैसा बहुत देते हैं, यानी कि शुक्रदेव जब नीच राशि के हो जाते हैं तो फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छा करते हैं, तो फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन उस फाइनेंसेस को बचा पाओगे नहीं बचा पाओगे, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। पैसा आएगा, खर्च होगा, हो सकता है आप अपने आप को इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करें, चलो त्योहार का टाइम है, त्योहार में, फेस्टिव सीजन में चीजें चलती हैं, एक्सपेंस तो करना ही पड़ता है, साल में एक बार आता है, लेकिन होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं अपने ही घर वालों से आपका कंपटीशन हो सकता है, घर वाले आपको किस तरह की परेशानी दे सकते हैं, प्लस मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से प्रॉब्लम आ सकता है, मन में थोड़ा सा डर पैदा हो सकता है। प्लस कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज स्पेशली आप फीमेल हो या मेल, आपके लाइफ में कोई फीमेल एम्प्लॉय आपको परेशान कर सकती है, आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, या फिर उनके साथ कोई ना कोई रेज, कोई ना कोई कंपटीशन, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होता हुआ नजर आएगा। शाउटिंग एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। डिप्लोमेसी के साथ चीजों को हैंडल करना है, किसी का कर्ज नहीं लेना है। राहु 11th हाउस में आपको बहुत ही प्रोमिनेंट
फायदा दे सकते हैं, बस आपको मेक श्योर करना है आपका फोकस बिल्कुल अपने काम पर है। जो कार्य डेडिकेशन के साथ करेगा उसका कार्य बन जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज वालों के लिए, फॉरेन लैंड में रहकर जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा बिजनेस ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आपने रिसेंटली कोई स्टार्टअप किया है, आपके लिए भी कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर कोलैबोरेशन, बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर डील्स मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। मरकरी बैठ गए 7th हाउस में। 6th हाउस का मालिक 7th में। एक कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक होना, कहीं ना कहीं पीठ में दर्द होना, ये वाली चीजें होती हुई नजर आएंगी। पीठ में दर्द होना, बोन्स रिलेटेड इश्यूज होना, जिनको जो फीमेल्स हैं उनके लोअर एब्डोमेन में, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में दिक्कत परेशानी आ सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, उनके कोई पिंपल्स, स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड, ब्लड में कहीं ना कहीं इंप्योरिटीज आना, कहीं ना कहीं पिंपल्स होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लस उनका बोन्स रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखना है। प्लस डिटॉक्स वाटर अगर वो पीते हैं इस हफ्ते में बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल लो होने वाला है। स्पेशली जो फीमेल्स है उनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव भी नीच राशि के जा रहे हैं। जो मैरिड कपल है उनको हेल्थ स्ट्रेस दे सकता है, यानी कि किसी भी तरह का क्योटिक सिचुएशन, किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह का शाउटिंग, जो लव रिलेशनशिप हो या मैरिड कपल हो, उनको कहीं ना कहीं उनका आपस में कोई मतभेद उनको मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, जिसकी वजह से उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, रात में लेट नींद आना और सुबह को ना उठ पाना, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाना, पूरा दिन मतलब वो खींच वाली सिचुएशन रहेगी, डिटैच रहोगे काम से भी, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ट्यूसडे ऑनवर्ड इस चीज का ज्यादा ध्यान देना है आपको। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में केतु, 5th लॉर्ड 6th हाउस में, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है। प्लस सेकंड लॉर्ड 7th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया है। कंपटीशन शायद मिस हो जाए, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, या फिर आपका मन ना लगे। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। इस समय इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज डालना, उसको दोबारा से स्क्रॉल करना, व्यूज देखना, लाइक्स देखना, किसी के लिए मतलब किसी को इंप्रेस करने के लिए आपको चीजें करते हुए नजर आओगे। उसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो सकता है। चीजें करने में बुराई नहीं है, लेकिन चीजों में बैलेंस बना के चलने में बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी का मैसेज आएगा, ऑल ऑफ सडन आप किसी की तरफ ड्रिफ्ट भी हो सकता है, यानी कि किसी का मैसेज आना, आपका उसकी तरफ ड्रिफ्ट होना, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है आपको दिमाग में चढ़ सकता है, आपको प्लीज कर सकता है। यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। जो लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, जो स्मोक करते हैं, क्विट करने का समय बहुत अच्छा, मैंने लास्ट वीक भी बोला था। और ये शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आना एक और मौका दे रहा है आपको कि आप अपने अंदर सुधार लेके आ सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर देखिएगा, वो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, शायद आप बहुत सारी गलतियों से बच जाएं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक 7th में है और मरकरी के साथ बैठा है। देखिए हनुमान चालीसा तो आप रेगुलर रिसाइड करते होंगे, आप देवी माँ की स्तुति कीजिए, आप माँ दुर्गा की स्तुति कीजिए। इस समय नेगेटिव एनर्जी से आप बचते हुए नजर आओगे। घर में शाउटिंग एनर्जीज है, घर में एग्रेसिव एनर्जीज है, घर में किसी तरह का हेल्थ चैलेंजेस है, घर में किसी तरह की चीजों का लॉस हुआ है, पर्सनल लॉस है, जॉब लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, किसी भी तरह का लॉस हुआ है, आप माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ भगवती की आराधना इस समय आपको जरूर करना चाहिए। और तुलसा जी पे दीपक आपको रेगुलर चलाना चाहिए। कार्तिक मास का स्टार्टिंग हो गई है, तो कहीं ना कहीं कार्तिक मास पे तुलसा जी पे दीपक जलाने से आपके जीवन का जो अंधकार है वो दूर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शिव अभिषेकम भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।